Speaking exclusively to NNIS on the much talked about Yatri Ticket Suvidha Kendra, the ADG Public Relations Railways Anil Saxena said that this was something on which some guidelines had been put in place and now it will be useful in employment generation. A look at what this new ticketing service is all about in this exclusive report. हमारे रेलवे के रिजर्व टिकट बेचने वाले काउंटर्स को हम PRS काउंटर्स कहते हैं, पब्लिक रेलवे सिस्टम काउंटर्स। तो अभी तो रेलवे के अपने काउंटर्स होते हैं जहाँ से हम टिकट बेचते हैं। अब हमने अपनी इस सुविधा को, ताकि टिकट ज़्यादा आसानी से और उपलब्ध हो सकें, तो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक नई स्कीम शुरू की है जिसको हम कहते हैं रेलवे टिकट यात्री सुविधा केंद्र स्कीम। इस स्कीम के तहत प्राइवेट पार्टीज़ भी जो हैं रेलवे का टिकटिंग रिजर्वेशन सेंटर खोल सकती हैं और उसके लिए कुछ हमने शर्तें और गाइडलाइन बनाई हैं। तो ये PPP मोड में, और इसमें कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारे टिकट की उपलब्धता जो है थोड़ी सी बेहतर हो सकेगी। जो इस फील्ड में अप्लाई करना चाहता है उसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस हमने नोटिफाई की हैं। हमारी जोनल रेलवेज उसको समय समय पे नोटिफाई कर रही हैं। इसमें कुछ अनुभव चाहिए, 5 साल का अनुभव रखा है। इसके बाद उनको अपने ऑफिस बनाना होगा, उसमें टर्मिनल्स और कंप्यूटर का जो सारा खर्चा वो पार्टी को ही वहन करना होगा। उसमें कितने कंप्यूटर लगने हैं उसकी दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिर इसके बाद जो है उनको एक नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा जो 5 लाख रुपए की राशि रखी गई है। इसके बाद टिकट के अमाउंट के रूप में एडवांस के रूप में भी कुछ राशि रेलवे को पहले से देनी होगी। साथ ही साथ हर टर्मिनल के पर टर्मिनल जो है वो एक राशि निर्धारित की जाएगी, वो भी रेलवे को देनी होगी। तो ये सारी डिटेल्ड गाइडलाइन हमने मेंशन की हैं। साथ में ये जो चार्जेस हैं, वो जो सर्विस चार्जेस हैं जो कस्टमर से कलेक्ट करेंगे, तो उसमें 30 रुपये राशि फ़िलहाल रखी गई है स्लीपर क्लास और सेकंड एसी के लिए, और बाकी क्लासेस के लिए 40 रुपये की राशि निर्धारित की गई है जो ये चार्ज कर सकेंगे टिकट के अतिरिक्त अमाउंट के सर्विस चार्ज के रूप में। Powered by NNIS.